मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शशि जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। जसपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती कमला देवी पाटनी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटनी, सुपुत्र राजकुमार पाटनी, कैलाश चंद पाटनी, प्रकाश चंद पाटनी, प्रदीप कुमार पाटनी, अनिल कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम, जयपुर, राजस्थान। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में बड़ा अजब विषय चल रहा है। निश्चय ने, व्यवहार ने, भूतार्थ अभूतार्थ कैसे जाने कैसे नहीं जाने, क्या ये हमारे लिए उपयोगी है? आप सुन तो रहे हैं, क्या सोचते हैं? इसके जानने से कुछ लाभ है? बहुत लाभ है। अगर इसको नहीं जानेंगे ना और व्यवहार को ही सब कुछ मान के व्यवहार में ही लगे रहेंगे तो सारी क्रियाएं आपकी व्यर्थ होंगी। दोनों नयों को जानना है। आचार्य ने पहले ये सारी बातें क्यों रख दी कि दोनों नयों को जानकर आगे शास्त्र को पढ़ोगे तब सब समझ में आएगा। निश्चय वृत्त क्या है, व्यवहार वृत्त क्या है, निश्चय सम्यक्त क्या है, व्यवहार सम्यक्त क्या है। अगर निश्चय व्यवहार को नहीं जानेंगे तब फिर सारा उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। तो फिर हमको करना क्या चाहिए? देखिए अगला श्लोक क्या कहता है। व्यवहार निश्चय प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्थः प्राप्नोति देशनायाः स एव फलमविकलं शिष्यः। बोलिए व्यवहार निश्चय प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्थ प्राप्नोति देशनायाः स एव फलमविकलं शिष्यः। व्यवहार निश्चय, व्यवहार ने और निश्चय ने को, यह माने जो, प्रबुद्धि माने जानकर, तत्वेन वास्तविक सही सही जानकर, भवति होता है, मध्यस्थ दोनों में मध्यस्थ। अर्थात यह माने जो व्यवहार निश्चय, व्यवहार ने और निश्चय ने इन दोनों नयों को तत्वेन प्रबुद्ध्य, तत्व माने वास्तविक रूप से जानकर जो मध्यस्थ होता है, ना तो निश्चय नया वाला बनता है ना व्यवहार वाला बनता है, लेकिन मध्यस्थ होता है। प्राप्नोति प्राप्त करता है, देशनायाः माने उपदेश के, स एव माने वह ही, फलम माने फल को, अविकलम संपूर्ण फल को, शिष्य माने शिष्य।
अर्थात स एव शिष्यः, वह शिष्य ही देशनाया माने उपदेश के, अविकलम माने संपूर्ण फल को प्राप्त करता है। उपदेश का पूरा फल किसको मिलेगा? जो वस्तु के तत्व को निश्चय ने व्यवहारने से समझ के मध्यस्थ हो जाएगा। अगर उसने निश्चय ने को प्रमुख मान लिया, व्यवहार को व्यर्थ मान लिया, तो भी बेकार मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। अगर व्यवहार में ही उलझा रहा और निश्चय ने का ज्ञान नहीं किया तो भी मिथ्या दृष्टि बनेगा। जहाँ करना क्या है? जानना दोनों को है और दोनों को जान के उसमें मध्यस्थ रहना है। यह घर मेरा होते हुए भी मेरा नहीं है, तब तो ठीक है। अगर मेरा नहीं मानेगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा, फिर कहाँ जाएगा? मध्यस्थ होने से क्या तात्पर्य है? मध्यस्थ होने का मतलब है दोनों न्यायों को जाने और दोनों न्यायों को समझ के अपने कर्तव्य का पालन करे। ऐसा नहीं जो निश्चय में लग जाए, व्यवहार को छोड़ दे, या व्यवहार में रहे और निश्चय को भूल जाए। ऐसा नहीं। मध्यस्थ का मतलब होता है दोनों का योग्य ज्ञान करके दोनों की सही सही धारणा बनाना। जब एक कार्य किया जाता है तो एक मुख्य होता है, दूसरा गौण, लेकिन ऐसा नहीं दूसरे को जीरो कर दे, और जब दूसरा कार्य करता है तो पहले को रखता है गौण। इस तरह दोनों के बीच में मैत्री बना के वो अपने कार्य को करता है। मुनि महाराज हैं, निश्चय चारित्र के पालन में लगते हैं। जब शुद्धोपयोग में आते हैं तब उस समय अंतर्मूर्त शुद्धोपयोग में है, लेकिन जैसे ही शुद्धोपयोग से हटते हैं तो बहिरंग क्रियाओं में व्यवहार चारित्र में लग जाते हैं। दोनों की मैत्री है, एक को मुख्य बनाया, दूसरे को गौण, और जब व्यवहार चारित्र में आए तो निश्चय चारित्र को गौण। अगर ऐसा बनाएंगे तो उपदेश का पूरा फल मिलेगा, ऐसा नहीं बनाएंगे तो फल नहीं मिलेगा। क्या गृहस्थी में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए? क्यों नहीं रखना चाहिए? अगर गृहस्थी में नहीं रखेंगे तो फिर मुनि अवस्था में क्यों रखेंगे? चाहे मुनि अवस्था हो, चाहे वृत्ति अवस्था हो, चाहे गृहस्थ अवस्था हो, दोनों को बराबर ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अब गृहस्थी में है, मान लो अब गृहस्थी में है और शरीर में कोई बीमारी हो गई, तो ये नहीं मानना कैसे पड़ेगा बीमारी शरीर में है, मुझ में नहीं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ, आत्मा में बीमारी थोड़ी होती है। आचार्यों ने ये लिखा, न मे मृत्यु कुतो भीतिर, मैं मरता नहीं तो मुझे मरने का डर क्यों? न मे व्याधि कुतो व्यथा, मुझे रोग नहीं होते तो मुझे पीड़ा कैसी? ना हम बालो न वृद्धो हम, न युवैतानि पुद्गले, ना मैं बालक हूँ, ना मैं वृद्ध हूँ, ना मैं युवा हूँ, ये तो पुद्गल की पर्याय है। अगर ऐसा ध्यान न करके अगर मान लो गृहस्थी में है और ये मान ले मैं बूढ़ा हो गया, मिथ्या दृष्टि। क्यों? क्योंकि उसको अपना द्रव्य, मैं जीव द्रव्य हूँ, इसका ज्ञान ही नहीं है। इसलिए गृहस्थी में भी अब नफ़ा नुकसान को ही लगा, मान लो नुकसान हो गया, नुकसान में व्यवहार से नुकसान द्रव्य का हुआ है, मेरा नहीं, निश्चय से मैं तो ज्ञान दर्शन सुख वीर शक्ति वाला आत्मा हूँ, मेरा क्या बिगड़ेगा? अगर ऐसा ध्यान करेगा तब तो सुखी भी रहेगा और उपदेश का उसे फल भी मिलेगा। और ऐसा ध्यान नहीं किया और नुकसान होने में नुकसान में एकदम व्यथित हो गया तो व्यवहार नए वाला बनेगा, निश्चय न शून्य होगा, मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। इसलिए चाहे गृहस्थी में हो, चाहे व्रती प्रतिमाधारी हो, चाहे आरिका माताजी हो या साधु, व्यवहार ने निश्चय ने दोनों का तो ज्ञान और दोनों का बैलेंस बनाकर चलना होगा। इसे कहते हैं माध्यस्थ भाव, और तब परिणामों भी समता रहेगी और सम्यक दृष्टि माना जाएगा, मिथ्या दृष्टि नहीं। आचार्य देव ने निश्चय ने और व्यवहार ने की चर्चा खूब की और ये भी समझाया कि निश्चय ने और व्यवहार ने दोनों से वस्तु का स्वरूप जानकर जो मध्यस्थ हो जाता है ना,
उपदेश का पूरा फल उसे ही मिलता है। तो आत्मा है कैसा, क्या है आत्मा का स्वरूप, जरा इसको देखते हैं। अगला श्लोक देखिए। अस्ति पुरुषश्चिदात्मा अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जित स्पर्श गंध रस वर्णैः विवर्जित स्पर्श रस वर्णैः विवर्जित स्पर्श गंध रस वर्णैः विवर्जित स्पर्श गंध रस वर्णैः गुण पर्यय समवेतः गुणपर्यय समवेतः समाहित समुदवय ध्रुव्यैः समाहित समुदय समाहित समुदव्यय ध्रुव्यैः समाहित समुदय एक साथ बोलिए। अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जित स्पर्श गंध रस वर्णैः गुण पर्यय समवेत समाहित समुदय व्यय ध्रुव्यैः। आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, इसको इस श्लोक में बहुत अच्छी तरह बताया है। आत्मा की 4 विशेषताओं का दिग्दर्शन इस श्लोक में कराया। पहला, अस्ति है पुरुषः माने आत्मा, चिदात्मा चैतन्य स्वरूपी, अर्थात आत्मा चैतन्य स्वरूपी है, पहली विशेषता। दूसरी, रहित है, विवर्जित रहित है स्पर्श गंध रस और वर्णों से। दूसरी विशेषता बताई, आत्मा कैसा है, स्पर्श गंध रस और वर्णों से रहित है। तीसरी विशेषता, गुण पर्याय समवेतः, गुण और पर्यायों से सहित है। और चौथी विशेषता, समाहितः समुदय व्यय ध्रुव्यैः, अर्थात युक्त है उत्पाद व्यय और ध्रुव्य से। 4 विशेषताएं जीव की बताई। अभी तक पुरुषार्थ शुद्धिपाय में भूमिका थी, पीठिका थी, अब यहाँ से ग्रंथ का प्रारंभ हुआ। आत्मा पुरुषार्थ सिद्धिपाय था, पुरुष क्या है, आत्मा कैसी है, अब यहाँ शुरू किया। क्या आत्मा में स्पर्श गंध रस वर्ण नहीं होते? तत्वार सूत्र का एक सूत्र है, स्पर्श गंध रस वर्ण पुद्गलाः, स्पर्श गंध रस वर्णवन्तः पुद्गलाः, अर्थात जो स्पर्श गंध रस और वर्ण वाले होते हैं वे पुद्गल होते हैं। ये पुद्गल के गुण हैं। अगर आत्मा में ये गुण आ जाएंगे तो आत्मा भी पुद्गल हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं। इसलिए आत्मा स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। ये बात क्यों बताई? ये इसलिए बताई, जो तुझे दिख रहा है ये तू नहीं है, जो इसको देख रहा है वह तू है। कितनी बढ़िया बात आचार्यों ने बताई। जो तुझे ये दिख रहा है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये तू नहीं है। क्यों? ये तेरा स्वरूप नहीं। और इसको जो देखने वाला चैतन्यमयी आत्मा है वह तू है। 2 विशेषण स्पष्ट हो गए। यह आत्मा चैतन्य स्वरूपी है, इसको देखने वाला है, और जो स्पर्श रस गंध वर्ण दिख रहा है ये आत्मा का स्वरूप नहीं, ये तो पुद्गल का लक्षण है। इसलिए आत्मा में ये नहीं होते। गुण और पर्याय से हमें क्या समझना चाहिए? आत्मा गुण वाला है, चेतना गुण वाला है। चेतना गुण का मतलब जानने और देखने वाला है। पर्याय आत्मा की नरक तिर्यंच आदि पर्याय हैं।
तो आत्मा गुण वाला भी है और पर्याय वाला भी है, क्योंकि वो जीव द्रव्य है। इन्होंने पहला विशेषण दिया, वह आत्मा चैतन्य स्वरूपी है। दूसरा दिया, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है और गुण पर्यायों से सहित है, इसलिए आत्मा गुणवान भी है, ज्ञान दर्शन गुण वाला है, और पर्याय वाला, ये पर्याय वाला भी है। पर्याय भी दो प्रकार की होती हैं, एक व्यंजन पर्याय बहुत समय तक रहने वाली, और एक उसमें होने वाले प्रत समय की अर्थ पर्याय। आत्मा में भी प्रत समय परिणमन होता है, इसलिए वह गुण और पर्याय वाली भी है। उत्पाद, व्यय और द्रव्य से हमें क्या समझना चाहिए? उत्पाद माने नई पर्याय की उत्पत्ति होना, व्यय माने पुरानी पर्याय का नाश होना, और द्रव्य माने द्रव्य के द्रव्यत्व का हमेशा रहना। एक उदाहरण दे रहे हैं, गोरस मान लो दूध है, दूध को हमने जमाया तो दूध की पर्याय का नाश हुआ, दही पर्याय की उत्पत्ति हुई, लेकिन गोरस दोनों में है। हमने क्या किया, दही जमाया और दही को बिलो के उसमें से घी निकाला, तो दही की दही पर्याय का नाश हुआ, घी या मठा पर्याय की उत्पत्ति हुई, और गोरस दोनों में है। इसी तरह आत्मा में भी प्रति समय द्रव्य और गुणों में उत्पाद व द्रव्य बना रहता है। गुण हमेशा रहते हैं, लेकिन गुणों की पर्यायों का परिणमन प्रति समय होता रहता है। और तो और जो सिद्ध भगवान या जो शुद्ध होते हैं, शुद्ध जीव द्रव्य है, उसमें भी प्रति समय परिणमन है और उसमें भी उत्पाद व द्रव्य बना रहता है। इसलिए जीव के बारे में चार बातें बताई। कैसा है आत्मा? चैतन्य स्वरूपी है, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, गुण पर्यायों से सहित है, और उत्पाद व द्रव्य से युक्त है। कभी आत्मा का चिंतन करना हो तो इस प्रकार चिंतन करना चाहिए। यह आत्म स्वरूप की बात हो रही है। पंडित जी, इस समय मेरी आत्मा मूर्तिक है या अमूर्तिक है? हम इनसे ही प्रश्न पूछते हैं। हम आपसे पूछते हैं, आप दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। दिख रहे हैं तो मूर्तिक हुए या अमूर्तिक हुए? मूर्तिक। आपका उत्तर गलत हुआ। अगर व्यवहार और निश्चय का ज्ञान है तो आपका ये उत्तर नहीं होना चाहिए। आपका ये उत्तर होना चाहिए, मैं नहीं दिख रहा, मेरा शरीर दिख रहा है। ये क्या है? ये मेरे जीव द्रव्य की पर्याय है? नहीं, जीव और पुद्गल की मिलीजुली पर्याय है। जीव और पुद्गल की मिलीजुली पर्याय है। आचार्यों ने इसे कहा है असमान जातीय द्रव्य पर्याय। अगर ये इसमें से जीव निकल जाता तब तो ये पुद्गल मुर्दा हो जाता। आत्मा को जब तक शरीर नहीं मिलता तब तक वो शरीर वाला नहीं बनता। तो ये जो पर्याय जो दिख रही है आपको, ये पर्याय आपने बोला दिख रही है, ये नहीं, आत्मा नहीं दिख रही, ये आत्मा और पुद्गल की मिलीजुली पर्याय दिख रही है। इसमें जो दिख रहा है रूप रस गंध स्पर्श, वो पुद्गल का है, और जो देखने वाला है वह आत्मा है। ऐसा समझना है। अब प्रश्न आप मुख्य पे आ जाइए। आपकी आत्मा मूर्तिक है या अमूर्तिक? बहुत सोचनीय बात है। क्यों सोचनीय बात है? अगर हम आत्मा को अमूर्तिक मानते हैं तो प्रश्न ये खड़ा होता है, अमूर्तिक आत्मा है तो ये कर्मों के साथ चिपकी हुई कैसे है? कर्मों के साथ इसका बंधन नहीं होना चाहिए। क्या मूर्तिक और अमूर्तिक चीज़ें बंध सकती हैं? कभी नहीं बंध सकती। ये आत्मा कर्मों से बंधी है, इसलिए ये मूर्तिक है। आचार्यों ने इसमें क्या कहा? हम द्रव्य संग्रह की एक गाथा लें। वर्ण रस पंच गंधा दो फासा अठ निच्छया जीवे
लोसंति अमुत्ति तदो भवहारा मुत्ति बंधादो। आपकी आत्मा कैसी है? उत्तर देना चाहिए आपको, कथनचित मूर्तिक है, कथनचित अमूर्तिक है। कैसे? व्यवहारने से, कर्मों से बंधी हुई होने के कारण मूर्तिक है, निश्चयने से, रूप रस गंध स्पर्श पुद्गल से रहित होने के कारण वो तो अमूर्तिक है। ये उत्तर दें तो बिल्कुल सही है। आत्मा वास्तव में आत्मा स्वभाव से रूप रस गंध स्पर्श मूर्तिक पने से रहित है। व्यवहार में जब तक संसारी अवस्था में कर्मों से लिपी हुई है तब तक मूर्तिक है, और इसीलिए उसमें जो मूर्तिक कर्म हैं वे बंधते हैं, अन्यथा नहीं बंधते। गुरुजी, गिलास में जो पानी भरा है वह जीव है या अजीव? आपने ये प्रश्न इसलिए पूछा कि गिलास में जो पानी है इसमें रूप रस गंध स्पर्श है और ये पानी जीव है, तो जीव में रूप रस गंध स्पर्श आए कि नहीं आए? और यहाँ तो ये पढ़ाया जा रहा है कि वो रूप रस गंध स्पर्श से रहित होता है, ये घट नहीं रहा। समझने की कोशिश करें। गिलास में जो पानी है वो पानी वास्तव में अजीव है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये चारों अजीब हैं। हवा भी अजीब है, जमीन भी अजीब है, अग्नि भी अजीब है, पानी भी अजीब है, ये सब अजीब है। इनमें जो जीव पैदा हो गए हैं वो जीव जीव हैं। समझ में आई बात? इनमें जो जीव पैदा हुए हैं वो जीव हैं, लेकिन पानी तो अजीब है। हमने क्या किया? उन जीवों को उसमें से निकाल लिया। पहले पानी छन्ने से छाना तो त्रस जीव निकाल लिए, फिर हमने पानी को उबाला तो उसमें से स्थावर जीव निकल गए। अब क्या बचा? पानी। तो ये पानी जो महाराज के कमंडलू में हमने दिया, जीव है क्या अजीब? अजीब है। तो पानी तो पहले ही जीव था, उसमें रूप रस गंध स्पर्श नहीं था। आपको जो पानी का रूप रस गंध स्पर्श दिखा ये तो पुद्गल का है, क्योंकि पानी पुद्गल है। इसलिए पानी पुद्गल है, पानी अजीब है। पानी में जो जीव पाए जा रहे हैं वे जीव हैं। रूप रस गंध वाले द्रव्य कौन कौन से? द्रव्य 6 हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश और काल। इसमें जो 5 द्रव्य हैं, जीव, धर्म, धर्म, आकाश, काल, इनमें रूप रस गंध और स्पर्श नहीं पाया जाता। रूप रस गंध स्पर्श केवल पुद्गल में पाया जाता है, और पुद्गल ही रूप रस गंध स्पर्श वाला है। अन्य किसी भी द्रव्य में स्पर्श रूप गंध नहीं पाए जाते। इसीलिए तो यहाँ लिखा हुआ है ये आत्मा चैतन्य स्वरूपी है, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। जहाँ तक गुण पर्याय का सवाल है, गुण पर्याय हर द्रव्य में पाए जाते हैं। उत्पाद व द्रव्य हर द्रव्य में पाया जाता है, लेकिन लक्षण क्या है? लक्षण है चैतन्य स्वरूपी। वो चैतन्य स्वरूपी पना सिर्फ जीव में पाया जाता है, अन्य में नहीं पाया जाता। इसलिए स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल के अलावा किसी और में नहीं पाए जाते। पंडित जी, पुद्गल और अजीब में क्या अंतर है? सभी ध्यान से सुने। पुद्गल अजीब है, लेकिन अजीब सब पुद्गल हो ये नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये अजीब तो हैं पर पुद्गल नहीं है। तो क्या बात बनी? पुद्गल अजीब है, पर अजीब सब पुद्गल हों ये ज़रूरी नहीं। जिन अजीवों में रूप रस गंध स्पर्श पाया जाता है वे अजीव पुद्गल कहलाते हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 4 द्रव्यों में रूप रस गंध स्पर्श नहीं होता, ये पुद्गल नहीं है। रही बात जीव की, जीव अशुद्ध अवस्था में कथनचित मूर्तिक है, लेकिन उसमें रूप रस गंध स्पर्श नहीं पाए जाते।
आत्मा का और शरीर का साथ कितना ही कितने ही समय तक अनंत काल तक रहा आए, फिर भी जीव का एक गुण भी पुद्गल में नहीं आता, पुद्गल का एक गुण भी जीव में नहीं आता। जीव जीव रहता है, पुद्गल पुद्गल रहता है, ऐसा समझना चाहिए। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शशि जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। जसपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती कमला देवी पाटनी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटनी, सुपुत्र राजकुमार पाटनी, कैलाश चंद पाटनी, प्रकाश चंद पाटनी, प्रदीप कुमार पाटनी, अनिल कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम, जयपुर, राजस्थान। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद।